नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान के कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। अब ये किताब बताती है कि पैसा सिर्फ हिसाब किताब या गणित नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये काफी हद तक हमारे दिमाग, हमारी सोच का खेल है। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे को लेकर हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, ये सब हमारी आर्थिक कामयाबी पर कैसे असर डालती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई ज्यादा होशियारी या अच्छी डिग्री है तो पैसा भर ही जाएगा। पर यह किताब कुछ और कहती है। हाँ, ये कहती है कि ये जरूरी नहीं है। ये दिलचस्प है ना कि कैसे धैर्य, अनुशासन और लंबी सोच जैसी आदतें शायद डिग्री या इंटेलिजेंस से भी ज्यादा मायने रखती हैं पैसों के मामले में। तो चलिए इन्हीं विचारों को थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल। किताब का जो मुख्य आइडिया है वो यही है कि हमारे जो पैसे से जुड़े फैसले होते हैं ना, हाँ। वो तर्क से उतने नहीं चलते जितने हमारी भावनाओं से चलते हैं। भावनाएं जैसे डर और लालच, ये चीजें हम पर हावी हो जाती हैं, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो। अच्छा, तो किताब का एक पॉइंट ये भी है कि आपकी डिग्री से ज्यादा आपका व्यवहार तय करता है कि आपका बैंक बैलेंस कैसा होगा। मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामले में गड़बड़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। किताब यही तर्क देती है कि वित्तीय बाजार जो हैं वो अनिश्चित होते हैं। वहाँ टिके रहने के लिए आपको दिमागी स्थिरता चाहिए, आत्मनियंत्रण चाहिए। सिर्फ आईक्यू से काम नहीं चलता। मतलब स्मार्ट होना काफी नहीं है। नहीं, अगर कोई डर गया या लालच में आ गया तो स्मार्ट होते हुए भी नुकसान कर बैठेगा। तो अगर व्यवहार इतना जरूरी है तो क्या सिर्फ सही व्यवहार ही काफी है? यहीं पर किताब किस्मत और जोखिम की बात भी करती है। कहती है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती। सही बात। किस्मत और सही वक्त, इनका भी बड़ा हाथ होता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए दूसरों की सफलता या असफलता देखकर अपनी तुलना करना वो शायद ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके हालात अलग होते हैं, मौके अलग होते हैं, बहुत कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। संयोग भी इसमें शामिल है। हाँ, एक और बड़ी दिलचस्प बात इसमें पर्याप्त की अवधारणा, मतलब इनफ। किताब कहती है कि ज्यादा और ज्यादा कमाने की जो अंधी दौड़ है ना, वो खतरनाक हो सकती है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि मेरे लिए कितना काफी है। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर है मुश्किल। असल में खासी मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने ये पर्याप्त की सीमाएं तय नहीं की तो आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। अच्छा, लालच बढ़ता ही जाएगा और फिर ज्यादा पाने के चक्कर में लोग वो जोखिम उठा लेते हैं जो उन्हें उठाने नहीं चाहिए। वहीं संतुलन बिगड़ जाता है। किताब में वॉरेन बफे का उदाहरण भी है ना, कंपाउंडिंग की ताकत और धैर्य। हाँ बिल्कुल, कि कैसे उन्होंने लंबे समय तक पैसा लगाए रखा और चक्रवृद्धि ब्याज को अपना काम करने दिया, मतलब मुनाफे पर मुनाफा। जी, ये असल में धीरे धीरे अमीर बनो वाला सिद्धांत है। गेट रिच स्लोली। दौलत अक्सर धीरे धीरे ही बनती है। जल्दी शुरू करना और फिर टिके रहना, धैर्य रखना, ये शायद सबसे असरदार तरीका है। रातों रात अमीर बनने वाली सोच के बिल्कुल उलट। बिल्कुल, ये दिखाता है कि समय देना कितना जरूरी है। और फिर एक और बड़ा फर्क बताया गया है अमीर दिखने और असल में अमीर होने में। हाँ, ये बहुत अहम है। किताब कहती है कि दिखावे पर खर्च करना, जैसे महंगी कारें, गैजेट्स, ये असल में आपकी आर्थिक आजादी छीन सकता है। सही कहा, क्योंकि सच्ची दौलत शायद वो है जब आपको अपने समय पर, अपने फैसलों पर कंट्रोल हो। अच्छा, कैसे? सोचिए, किसी ने लोन पर बड़ी गाड़ी ले ली, वो अमीर दिख रहा है ना, पर असल में उसका पैसा, उसका भविष्य का समय, वो तो बैंक के पास गिरवी है एक तरह से। तो पैसा अगर समझदारी से इस्तेमाल हो तो वो इस स्वतंत्रता को खरीदने का जरिया बन सकता है। समझ गया। और बचत के महत्व पर भी जोर है। हाँ, बहुत। कहा गया है कि आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी ये हो सकता है कि आप कितना बचाते हैं। एक सिंपल लाइफस्टाइल शायद ज्यादा फायदेमंद है लंबे समय में। और यही फिर से व्यवहार की बात आ जाती है। लगातार बचत करना, ये ज्ञान से ज्यादा एक आदत है। इसे अपनी आदत बनाना पड़ता है। और आखिर में किताब ये भी याद दिलाती है कि पैसे के साथ हर किसी का रिश्ता अलग होता है। ये हमारे अपने अनुभवों से बनता है। बचपन कैसा था, घर का माहौल कैसा था, वगैरह। बिल्कुल, इसीलिए कोई एक सही तरीका नहीं है जो सबके लिए काम करे, चाहे वो निवेश हो या बचत। हमारी अपनी कहानी, हमारे अनुभव हमें अलग तरह से सोचने पर मजबूर करते हैं। तो कुल मिलाकर धन संपत्ति का मनोविज्ञान पैसे को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है,
नहीं, ये व्यवहार, धैर्य और संतुष्टि से जुड़ा है। तो मुख्य बात शायद यह है कि आर्थिक सफलता सिर्फ ज्यादा कमाने या दिखावे में नहीं है, बल्कि मन की शांति में है, अपने समय पर नियंत्रण पाने में है और ये जानने में है कि हमारे लिए पर्याप्त क्या है। आपने एकदम सही सार निकाला। किताब इसी विचार को बल देती है कि पैसे का असली मकसद आज़ादी हासिल करना होना चाहिए। आज़ादी मतलब? अपने समय की आज़ादी, अपने विकल्प चुनने की आज़ादी, और हर किसी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से धन की अपनी परिभाषा बनानी होगी। सही है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। पैसे से जुड़ा ऐसा कौन सा एक व्यवहार है जिसे बदलने से किसी की आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।